हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां। देखिए, हमने इसके पहले जो है कई सारी विधियां देख ली थी। इसके पहले देखिए, अब हम प्रजनन की यहाँ पे कुछ विशिष्ट विधियां देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, अनिषेक फलन, या इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। इसके बाद सेकंड क्या है, अनिषेक जनन, या ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद तीसरा क्या हम देखेंगे, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे अनिषेक फलन, या इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अनिषेक फलन क्या होता है। तो देखिए, जो अनिषेक फलन होता है, सबसे पहले तो इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें, देखिए इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। देखिए, अनिषेक जनन की यदि हम डेफिनेशन देखें तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है कि अंडाशय से फलों का निर्माण हो जाता है। तो बिना निषेचन के ही अंडाशय का फलों में विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि देखिए, कभी कभी देखिए बिना निषेचन के अंडाशय का फलों में विकसित हो जाना क्या कहलाता है, फलों में विकसित हो जाना। देखिए, बिना निषेचन के ही जो अंडाशय है किसमें विकसित हो जाए, यदि फल में विकसित हो जाए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में विकसित हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब बिना निषेचन के, यानी निषेचन ना होगा, उसके बाद भी जो अंडाशय होता है वो फलों में विकसित हो जाएगा। देखिए, चूंकि अंडाशय की संरचना में यदि हम देखें तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। फिर बीजांड के अंदर बीज बनते हैं, और बीजांड के अंदर जो बीज होते हैं, बीज के अंदर फिर क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। तो देखिए, बिना निषेचन की अंडाशय में क्या होगा कि फलों का निर्माण हो जाएगा। यानी अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फलों का। तो अब देखिए, चूंकि बिना निषेचन के इनका निर्माण हो रहा है, तो देखिए जब निषेचन नहीं होता है, यानी अनिषेक फलन जिसमें होता है, तो अनिषेक फलन के परिणाम स्वरूप जो फल बनता है, इसमें बीज व भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, देखिए अनिषेक फलन के परिणाम स्वरूप जो फल बनते हैं, देखिए इनसे विकसित फलों में देखिए, इनसे विकसित जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। यानी उनमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं बनता है। इनसे विकसित फल बीज रहित होते हैं। अब देखिए, बिना निषेचन के यदि अंडाशय का विकास हो रहा है, तो इस प्रकार से जो विकसित फल होते हैं उनमें बीज नहीं होता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार से जाइगोट या भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, क्योंकि इनमें भ्रूण व जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय का फलों में विकसित हो जाना, या बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और अनिषेक फलन के परिणाम स्वरूप जो फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। यानी उनमें बीज नहीं होता। बीज क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें भ्रूण व जाइगोट का निर्माण इनमें नहीं होता है। इस प्रकार से अनिषेक फलन आपको याद रखना है, क्योंकि अनिषेक फलन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इसके बाद अब जो दूसरा हमारा है वो क्या है, अनिषेक जनन। तो देखिए, अनिषेक जनन की यदि बात की जाए तो अनिषेक जनन क्या होता है, देखिए पहला तो क्या हो गया हमारा अनिषेक फलन, और दूसरा क्या है हमारा अनिषेक जनन। तो देखिए अनिषेक जनन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए अनिषेक जनन क्या होता है। देखिए अनिषेक फलन में क्या होता था कि बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता था, लेकिन जो अनिषेक जनन होता है यानी इसमें किसी प्रकार से निषेचन के बिना ही क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए बिना निषेचन के ही अंडाशय से सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो अनिषेक जनन होता है हम कह सकते हैं कि इसमें बिना निषेचन के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। यानी बीजांड के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं और बीज के अंदर फिर भ्रूण होते हैं। तो इनमें बिना निषेचन के क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है सीधे। तो देखिए यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी कि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाना, भ्रूण का, देखिए बिना निषेचन के यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाना, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो देखिए बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए सबसे पहले तो बीजांड की जो संरचना होती है, देखिए बीजांड की संरचना की यदि हम बात करें तो बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, अंड या भ्रूण कोष होते हैं। देखिए बीजांड की संरचना जो होती है, तो बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो इस बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से भ्रूण कोष होते हैं। तो इस बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण कोष होते हैं। तो ये जो भ्रूण कोष होते हैं, तो देखिए ये बीजांड की संरचना है और बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, अंड, या इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष बोलते हैं। तो जो भ्रूण कोष होते हैं ये इनके अंदर डायरेक्ट क्या हो जाता है, इनके अंदर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी बीजांड के अंदर अंड या इस अंड या भ्रूण कोष से सीधे किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। वहीं यदि हम अनिषेक जनन की एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए अनिषेक जनन यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बिना निषेचन के ही अंड अथवा मादा युग्मक का भ्रूण में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए इसको अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिना निषेचन के अंड अथवा मादा युग्मक का, अंड अथवा मादा युग्मक क्या होता है, भ्रूण कोष होता है। तो देखिए क्या कहा गया है कि बिना निषेचन के ही अंड अथवा मादा युग्मक का भ्रूण में ही बदल जाना क्या कहलाता है, भ्रूण में बदल जाना, भ्रूण में परिवर्तित हो जाना या बदल जाना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। भ्रूण में परिवर्तित हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिना निषेचन के अंड अथवा जो मादा युग्मक होता है जो कि भ्रूण कोष कहलाता है, उसका भ्रूण में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए यदि अनिषेक जनन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए कुछ एल्गी होते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए आप। देखिए जो एल्गी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक यूलोथ्रिक्स एल्गी होता है, यूलोथ्रिक्स के अलावा एक स्पायरोगायरा एल्गी होती है, स्पायरोगायरा। तो देखिए एग्जाम्पल की यदि बात करें हम तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, इसके अलावा देखिए कंपोजिटी तथा सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, कंपोजिटी तथा सोलेनेसी कुल के पौधे आदि। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जो कि क्या है, ये दोनों क्या हैं, एल्गी हैं। ये दोनों क्या हैं, एल्गी या शैवाल होते हैं। और इसके अलावा कंपोजिटी कुल जो है और इसके अलावा जो सोलेनेसी कुल होता है।
तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो अनिषेक जनन क्या होता है कि बिना निषेचन के ही मादा युग्मक अथवा अंड अथवा मादा युग्मक का भ्रूण में परिवर्तित हो जाने क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अनिषेक जनन और अनिषेक फलन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट पूछा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद हम देखेंगे बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। तो देखिए बहुभ्रूणता अथवा पॉलीएम्ब्रियोनी, तो देखिए जो बहुभ्रूणता है या पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है बहुभ्रूणता। देखिए तीसरा हमारे पास क्या है, बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो कि एक ही भ्रूण से, देखिए एक ही बीज में कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना, एक ही बीज में या एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ही बीज के अंदर कई सारे भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए जो हमारा बीजांड होता है, तो बीजांड की संरचना के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय है, अंडाशय की संरचना के अंदर क्या होते हैं, बीजांड है। तो देखिए ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जबकि बहुभ्रूणता हो जाती है। तो देखिए जो हमारे अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। तो जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे आप लिख भी सकते हो, जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाएं, कई सारे बीजांड बन जाएं। देखिए जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाते हैं, कई सारे बीजांड बन जाएं और सभी बीजांड क्या हो जाएं, और सभी बीजांड निषेचित हो जाएं, निषेचित हो जाएं। देखिए यदि अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाएं और जितने भी बीजांड बने हैं यदि ये सभी के सभी क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं, और इसके अलावा या जाइगोट विभाजित हो जाए, या जाइगोट विभाजित हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुभ्रूणता की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो देखिए क्या कहा हमने कि जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाएं या ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स बन जाएं और जितने ओव्यूल्स या बीजांड बने हैं ये सभी के सभी फर्टिलाइज्ड हो जाएं यानी निषेचित हो जाएं, या कि जाइगोट या युग्मनज जो बनता है वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी युग्मनज जो बना है जाइगोट कई सारे भागों में विभाजित हो जाए, तो उससे कई सारे भ्रूण बन जाएंगे। तो इस प्रकार में क्या होता है कि बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाएं और सभी के सभी बीजांड निषेचित हो जाएं, या कि जाइगोट विभाजित हो जाए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए जब अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड बन जाएं और बीजांड सभी के सभी जितने बने हैं वो क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं, या कि जाइगोट जो है वो विभाजित हो जाए, तब ऐसे स्थिति में क्या होता है, बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है।
तो देखिए बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक ही बीज में कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं बहुभ्रूणता के। देखिए जितने भी कोनिफर्स होते हैं, ठीक है, कोनिफर्स की जातियों में, ठीक है, कोनिफर्स तथा नींबू कुल की जातियों में, नींबू कुल की जातियों में देखिए नींबू का कुल यानी जितने भी खट्टे फलों का कुल है, जैसे नींबू के अलावा जो भी संतरा वगैरह हो गया, इनका जो कुल है इनमें जो है बहुभ्रूणता की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स को हम क्या बोलते हैं, शंकुरूपी बोलते हैं, ठीक है, कोनिफर्स को हम शंकुरूपी पादप बोलते हैं। शंकुरूपी पादप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, कोई मान लीजिए हमारे पास पादप है, तो यदि इस पादप में जो नीचे का भाग है क्या है, नीचे का भाग कैसा है, चौड़ा है, और धीरे धीरे पादप जब ऊपर की ओर जाता जाएगा तो सकरा हो जाता है, एक शंकु का आकार बन जाता है। तो इस प्रकार के पादप को हम क्या बोलते हैं, कोनिफर्स या शंकुरूपी पादप बोलते हैं। तो देखिए कोनिफर्स अथवा नींबू जाति के जितने भी पौधे होते हैं, कोनिफर्स तथा नींबू कुल की जातियों में, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा गेहूं तथा चावल में भी क्या होता है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। गेहूं तथा चावल में भी बहुभ्रूणता की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले था हमारा अनिषेक जनन या जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, उसके बाद अनिषेक फलन है एक जिसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, और तीसरा है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।